दोस्तों एनएसपी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रफीक। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे आप बबल एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे ये एनिमेशन देख रहे हैं, इसको हमने कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तैयार किए हैं। तो इस तरह का एनिमेशन आप भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये एनिमेशन है ये रन हो रहा है, तो इससे हमें बाहर निकलना है, यानी एग्जिट करना है। उसके लिए ESC की यानी एस्केप की प्रेस कर देंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो है न्यू स्लाइड जो है क्रिएट करना है और तरह से। तो उसके लिए हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो डायरेक्ट न्यू स्लाइड ले सकते हैं, दूसरा हमें फाइल पे जाना है, यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है, जैसे टाइटल दिया हुआ है, सब टाइटल, हमें कुछ भी नहीं देना है। लेआउट पे जाना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे। इस तरह से देखिए ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या कर देना है, चले जाना है, यहाँ पर हमें जो है ना इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट से भी पहले हम क्या करते हैं, इसका पेज का बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो डिजाइन पे चले आएंगे। डिजाइन में जिस तरह का भी लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। हम इसी को ले लेते हैं, जैसे ये वाला जो डिजाइन है हमने ले लिया। उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, हमें चले आना है शेप में। शेप में जाने का जैसे ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारा ओवल जिसको हम सर्कल बोलते हैं, इसको ले लेना है। इस तरह से हम ले लेंगे इसको, छोटा बड़ा जितना भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। इस तरह से जाएंगे यहाँ से जो है ना, और भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें शेप फिल पे जाना है। उसके बाद हमें चले आना है गार्डन फिल पे। यहाँ पर मोर गार्डन पे चले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गार्डन है, जिस तरह का भी आपको कलर फिल करना हो उसमें जो है वो कलर फिल कर सकते हैं, ले लेंगे। यहाँ पर हम दे देते हैं रेड कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम जैसे जो है ना ये थोड़ा सा व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। इस तरह से देखेंगे यहाँ पर उसको थोड़ा सा जो ना अच्छे से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह करना हो। यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर भी जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से हमने कर लिया। फिर यहाँ पर जैसे चले जाना है, ये वाला पॉइंट पे भी हम रेड कलर दे देते हैं। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, देखिए आ गया। ये वाला पॉइंट पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे ये ब्लू कलर ना, यहाँ पर हम दे देते हैं रेड कलर, देखेंगे इस तरह से आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ से भी उसको अच्छे से हम एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ से भी उसको जो है ना ये वाला जो कलर है, यहाँ पर हम दे देते हैं ये स्काई कलर देते हैं थोड़ा सा, देखेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए इधर हम दे देते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, जाएंगे यहाँ से भी उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो डायरेक्शन वगैरह को भी जिधर करना हो चेंज, उधर आप कर सकते हैं। फिर हम चले आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर हमें जाने का इस तरह से हमें ले लेना है। ठीक है, डायरेक्शन पे जाएंगे, देखिए जिस तरह का जैसा भी लेना हो। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें चले आना, यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट, ये है हमारा 3D इफेक्ट है, देखेंगे यहाँ पर हमें इस पे चले जाना है। जाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी जिस तरह का भी आपको लेना चाहते थे, जैसे ये वाला हमने ले लिया। लेने का जो पॉइंट है ना, जैसे हमें देना है कितना, यहाँ पर हम दे देते हैं 20 दे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी जाएंगे, तो यहाँ पर भी जो भी पिक देना हो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम दे देंगे जैसे 36। ठीक है, इस तरह से दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम 36 दे देंगे इस तरह से। उसके अलावा यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम 36 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें मटेरियल पे चले जाना है। मटेरियल में जाने का यहाँ पर हमें कर देना है क्लियर। तो देखेंगे देखिए इस तरह से जो हमारा बबल है वो तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें जो है देना है एनिमेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए और भी जो है ना कई हम इसको जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, देखिए इस तरह से एक यहाँ हमने ले लिया, फिर हम कॉपी पेस्ट करके एक यहाँ ले लिया, फिर एक यहाँ ले लिया, फिर एक हमने इस तरह से 4-5 जगह हमने ले लिया। लेने के बाद हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम जाएंगे, सब में अलग अलग जो है ना एनिमेशन देना चाहते हैं। तो हमें चले जाना है कहाँ पर, एनिमेशन पे चले जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है, एनिमेशन पे जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर चले आएंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कर लेना है कस्टम पाथ पे जाना है। जैसे इसको हम जो है ना इधर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, डबल क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ से उधर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एनिमेशन पे जाना है, कस्टम पार्ट पे जाना है। फिर यहाँ से उसको हम लेकर के यहाँ आ जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे। उसके सब में जितने भी है ना, जैसे हम सब में क्या करेंगे, अपना अपना अलग अलग जो है ना एनिमेशन देते हैं, हम चले आएंगे। फिर हमें चले आना है कस्टम पार्ट पे जाना है। फिर हम चले आएंगे यहाँ पर, इस तरह से हमने जो है ले लेना, डबल क्लिक कर देंगे, देखेंगे देखिए इस तरह से ये इधर आएगा। फिर हमें क्या करना है, इसको ले लेना है। ठीक है, फिर हमें चले आना है यहाँ पर। जाने के बाद फिर हम कस्टम पार्ट पे जाएंगे। यहाँ पर चले आने के बाद यहाँ से इस तरह से हम ले लेंगे, देखेंगे इस तरह से हमारा जो है आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं इसमें दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर चले आना है। जाने के यहाँ पर भी चले आएंगे, यहाँ से हम जो है ना एनिमेशन जो है इस तरह से दे देंगे, देखेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम रन करा करके, देखेंगे कौन कौन सा रन हो रहा है। देखिए ये भी हो रहा है, इसमें भी हमने दे दिया, देखेंगे इसमें भी दे दिया है।
यहाँ पर भी दे दिया है, और ये वाला देखिए हमारा एक बाकी, ये वाला कॉर्नर वाला जो है ना देखिए इसमें हमने नहीं दिया, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर चले जाना है, फिर हम चले जाना है यहाँ पर मोर पाथ पे, देखेंगे इस तरह से कस्टम पाथ में जाने का, तो ये वाला पे भी हमने दे दिया। देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे ऑन माउस के जगह में जो है ना सभी एक को जो है ना, या फिर सबको भी कर सकते हैं, या फिर किसी सभी को हम ना एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर विथ प्रीवियस ही कर देते हैं, सभी को एक साथ रन करना है, और यहाँ पर टाइमिंग वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा चले जाना ट्रांजेक्शन में, यहाँ पर जाने का जैसे इसको हमें सिलेक्शन को दोनों को लगा देना ऑन माउस, और ये आफ्टर जो है ना दोनों को लगा देना है। उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर देना है। उसके बाद हमें चले जाना है कहाँ पर, इन स्लाइड शो में, स्लाइड शो में जाने का सेटअप में, और यहाँ पर लगा कर देंगे लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्किप पे। उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ से मैन्युअली कर देना है, और यहाँ से ओके कर देंगे। उसका यूज दिस टाइमिंग है, इसमें हमें क्लिक कर देना है, और यहाँ से हम रन कर देंगे। देखेंगे हमारा जितने भी जो है ना एनिमेशन है, देखेंगे वो रन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत फास्टली हो रहा है, हमें टाइमिंग को स्लो करना है, तो हमें क्या कर देना है, चले जाना है यहाँ पर एनिमेशन में, टाइमिंग को जो है ना यहाँ से जो है थोड़ा सा इतना ज़्यादा कर दो, फिर से हमने कर दिया। तो आप इसका हमने राउंड जो है ना थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लेट से रन होगा, उसको और थोड़ा कम 5 सेकंड पे इतना पे आने देते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ना हल्का हल्का रन होगा, इस तरह से चले जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। अगर हमें क्या करना है, इसमें किसी तरह का जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह देना है तो वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कर देना है, देखिए हमें चले जाना इंसर्ट पे, इंसर्ट में जाने का यहाँ पर जाएंगे ऑडियो पे, ऑडियो पे जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा ऑडियो फ्रॉम योर पीसी, और दूसरा आएगा रिकॉर्ड ऑडियो। तो हमें क्या करना है, ऑडियो ऑन माई पीसी पे चले जाना है। जाने के बाद हमें क्या करेंगे, जिस लोकेशन पे भी है आपका म्यूजिक है उसको सेलेक्ट करना। देखिए हमारा यहाँ पर है, इसमें से जो भी आपको लेना चाहते हैं वो आप जो है ले सकते हैं। तो हमें क्या करते हैं ना, डिस्कटॉप में चले जाते हैं। हमारे डिस्कटॉप में जैसे वाईटी सॉन्ग है, हमने जो कुछ सॉन्ग जो फ्री सॉन्ग जो होता है ना वाईटी लाइब्रेरी का, वो हमने लिया है। दूसरा अगर लेने से वो कॉपीराइट आ सकता है, जो हमारा यूट्यूब से जो ऑडियो लाइब्रेरी से देता है उसमें हमारा जो है कॉपीराइट नहीं आता है, तो इसलिए हमने उसको ले लिया। यहाँ से किसी एक को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे उस साउंड को प्ले करके भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह से जो है ना आ जाएगा। तो अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पर इसको जो है ना बैकग्राउंड के साथ प्ले करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो ये तो रनिंग हो रहा है, लेकिन हमारा जो म्यूजिक रनिंग नहीं हो रहा है। जो ही हम क्लिक करते हैं ये तब रन हो रहा है। लेकिन ये हमें क्या करना चाहते हैं, हमारा स्लाइड रन हो रहा है तो वहाँ पर जो है ना म्यूजिक भी रन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले बैकग्राउंड म्यूजिक कर देना है, उसको जो है ना जहाँ पे रिमूव करना है ये वाला इसको स्पीकर को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, उसको कर देंगे रन। देखेंगे तो हमारा जो है आप देख सकते हैं कि हमारा बबल भी रन हो रहा है, साथ में हमारा जो है बैकग्राउंड म्यूजिक भी साथ में चल रहा है। तो इस तरह का एनिमेशन आप भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।